बहुत ही सत्कारयोग स्टेज पे बैठे मेरे बजुर्ग भी, मेरे सहयोगी भी, सियासी खेत्र चों धार्मिक खेत्र चों जो शख्सियत मौजूद ने, तो मेरे सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग वो सारे दोस्त जिन्हों ने पंजाब की सियासत, समाजिक जीवन, धार्मिक जीवन बहुत बड़ा योगदान पाया। डॉक्टर स्वराज जी बैठे है, डॉक्टर दीप्ति बैठे है, डॉक्टर जोगा सिंह है, मलविंदर माली होनी है, मैं कि नाम लवां, बहुत दूर तक मेरी निगाह जाती है। तो सारे लोगों का एक बहुत अहम योगदान रहा। जिस विषय पर जो गल करने लई सानूं सद्दा पत्र मिलिया है, ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदुस्तान की सियासत वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए है। जे तुहानूं याद होवे, असी अज तो 5 साल पहला 1 नवंबर 2018 में बाबा सोहन सिंह भगना हाल ट्रिब्यून के पिछले पासे 1000 दोस्तों नाल कॉन्फ्रेंस की सी, फैडरल कॉन्फ्रेंस की सी, जिस विच तमिलनाडु तो सैंथिल नाथन, गार्गा चैटर्जी बंगाल तो, डॉक्टर पवार बॉम्बे तो होर अलग अलग सूबों चों जो नुमाइंदे आए थे। तो पंजाब विच जो एक फैडरलिज्म की आवाज़ हैगी है, असीं उन्होंने उठाने की कोशिश की सी, तो सानूं बहुत कामयाबी भी मिली सी। पर उस तो बाद कोई जिहा घटना चक्कर चलिया, हिंदुस्तान की सियासत में अजिहियां कुछ तब्दीलियां आईयां और एक अजिहा खौफजदा माहौल पैदा होया, जिस चों जो असी सोचा सीगा उस ते असी पूरा अमल नहीं कर सके, जां उस तरह की हालतां बदलदियां सानूं लगियां, जिस चों जो नतीजे निकलने चाहिए सी, जिधर नूं तुरना चाहिए सी, साडे कोल नहीं तुरिया गया। पर कुल मिला के जो असी उस वे सारा अपना विख्यान किया सी तैयार, वो ये सीगा कि भारतीय संघ का जिवें पहला किसी ने कहा है, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब कह गए सी, डॉक्टर खालिद होनी, कि अमरीका वर्गे मुल्कों में उत्थे राज्यां ने संघ बनाया, राज्यां ने यूनाइटेड स्टेट्स बनाई, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी केंद्रीय सत्ता ने राज पैदा किए है। मैं दसना चाहता, मैं महसूस करदा कि भारत में भी यही कुछ होया। हिंदुस्तान के वक्-वक् राज्यां ने अपनी होंद ते हस्ती मिटा के किसी भारत नाम के मुल्क ने अपने टोटे करके राज नहीं बनाए, बल्कि हिंदुस्तान तो पंजाब, बंगाल, केरल, तमिलनाडु वर्गे राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती को मिटा के हिंदुस्तान वर्गे एक देश में राज पैदा किया है। साडे भी सर इस तरह ही होया कि असी भी मतलब अपनी होंद ते हस्ती मिटा के पैदा किया, इस आशय नाल कि इस देश में हर एक राज नूं अपनियां जो उहदियां विलक्षणतावां हैगियां, उन्होंने पनपन में, वजन फुलन च, खुशहाल होने वो सहाई होणगियां। पर बदकिस्मती नूं साडे संविधान में भी जो कहण नूं भावें एक फैडरल ढांचा कह दिता गया, संघी ढांचा कह दिता गया, पर उसकी जो कुल आत्मा सी वो एकात्मक भारत की सी, चाहे वह राज कांग्रेस का रहा हो, चाहे वह नंगे चिट्टे रूप में उस एक जो इंडियन नैशनलिज्म से जो भारतीय राष्ट्रवाद से वो गरक के हुण हिंदू राष्ट्रवाद वाल नूं जो मुल्क है वो वाधा पिया। और जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी समाजिक जिंदगी, सियासी जिंदगी, निजी जिंदगी इन्नी दखलअंदाजी वध गई हैगी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र वालों बड़ी तेजी नाल वध रहा और खतरा साढ़े सब के सिर पर मंडरा रहा, और जमहूरीयत भी, संविधान भी सब खतरे आ गया। जिन्ना क भी जो सुरक्षा सी, जो जीवन जोगा सी, जो मान करन जोगा सीगा, हौली हौली खत्म होंदा जा रहा, और जिस तेजी नाल खत्म हो जा रहा उहदे च जिहड़े सवाल है नवे भी पैदा होए है तो पुराने सवालों भी होर बल मिलिया है। असी अपने जो उदों 3-4 साल डॉक्टर जोगा सिंह मेरे इस गल के गवाह ने, इत्थे दोस्त बैठे ने, असी 5-7 बंदियां ने पंजाब में कोई 150 मीटिंग की है, घंटिया बधी असी बहस की हैगी है, तो फैडरलवाद के मुद्दे नूं कौमांतरी प्रसंग में, कौमी प्रसंग में तो पंजाब के प्रसंग में हिसाब नाल जोड़ के असी इस तो बड़ा विस्तृत जी ज्ञान सीगा जां नॉलेज सी हासिल की हैगी। तो साडी कुछ धारणावां बनियां वो ये सीगियां कि हिंदुस्तान जो विलक्षणतावां सीगियां, धार्मिक विलक्षणतावां, इलाकाई विलक्षणतावां, भाषाई विलक्षणतावां, नस्ली विलक्षणतावां, कौमी विलक्षणतावां, वो सारिਆਂ ਦਾ प्रगटावा इत्थे हौली हौली होंदा रहा है। और कदी धीमी गति नाल, कदी तेज गति नाल, कदी शांति नाल, कदी मतलब हथियारबंद संघर्ष के रूप में वो विलक्षणतावां जग जाहिर होंदियां रहियां। तो उसका पहला प्रगटावा जिहड़े भाषा के आधार पर सूबे का पुनर्गठन सीगा, जिसका जोड़ा बंगाल जोड़ा महाराष्ट्र तो गुजरात की वंड तो शुरू होया, तो हौली हौली सारे देश में उसने जोर फड़िया। वो पहला प्रगटावा सिर्फ विलक्षणतावां दे असर्ट करन दा, अपने आप को स्थापित करन दा, जां अपनी जी पावर है वो दिखाउण दा हैगा। उस तो बाद हौली हौली
ये घटनावां सी चलदियां रहियां। 60वें तो शुरू होके 90वें तक खेतरी पार्टियां होंद विच आईयां। सारिया खेती इलाकों जो आप देखिए तो पंजाब में अकाली दल, किते चौटाला, किते SP समाजवादी पार्टी, किते लालू प्रसाद की पार्टी, किते जयललिता की पार्टी, किते ममता की पार्टी, सारे देश के खेतरी पार्टियां उभार आया। और केंद्रीय सत्ता को एक स्टेज यह जी आ गई कि बगैर खेतरी पार्टी सहयोग तो उसका चलना मुश्किल हो गया सीगा। पर उस पीरियड दौरान जो खेतरीवाद आया है, जिन्होंने आप 20वीं सदी का खेतरीवाद कहते हैं, वो दो बड़े विगाड़ से। एक विगाड़ सीगा कि जगीरू शानो शौकत वो राज कायम करने है, और निजी जड़ियाँ हवस सी जायदादां दी जां मतलब एक पैसे की हवस सीगी उसका शिकार सीगा। एक जगीरू शानो शौकत का शिकार सीगा, ते दूजा अमीरी मानण का शिकार सीगा। चाहे वह किसी का बालासर फार्म हाउस है, चाहे किसी के चौटालियां दे सफाई के फंक्शन है, मुलायम होरां दे, चाहे होर हिंदुस्तान, चाहे जयललिता की किस्से ने मतलब उन्होंने सारे उन्होंने जुड़े हुए, वो सारा कुछ दिखता कि वो जिहड़ा वो खेतरीवाद सीगा 20वीं सदी का, वो ग्रसिया होया सी इन्हां दो प्रॉब्लम नाल। एक फ्यूडल ग्रैंड्यूर जगीरू शानो शौकत, दूजा पैसे की हवस। और उन्हें हौली हौली इन्होंने जे खेतरी पार्टियां सीगियां, ये 90वें तक आंदे आंदे ये केंद्र सरकार ने एक कॉप्ट भी कर लियां ते करप्ट भी कर लियां। ये कॉप्ट भी हो गई ते करप्ट भी हो गई, जिस नतीजे वजों चाहे वह पंजाब लै लो, हरियाणा लै लो, अज सारा हिंदुस्तान दी खेतरी पार्टियां के लीडर ने अज इन्होंने ED हैगी है, CBI हैगी है, इनकम टैक्स है, जां होर एजेंसियां सेंट्रल एजेंसियां जो मगर पईयां है, तो उन्होंने बुनियादी कमजोरी का नतीजा है कि वह खेतरीवाद सही मानिया ना तो अपने खेती हितां की नुमाइंदगी कर सकिया, तो ना वो फैडरल सिस्टम सही तरह लागू करने वास्ते कोई मनण योग जद्दोजहद की है। पंजाब अकाली दल केंद्री धुरा सीगा खेतरीवादी सियासत का, जिहड़ा हौली हौली जाके एक हिंदूवादी जी पार्टी सी कि जी केंद्री सत्ता सी उसकी गोदी च बैठ गया। और पंजाब के हितां नूं, सिखां के हितां नूं, सारे चाहे पानी का मामला हो पंजाब का, चाहे भाषा का मामला हो, चाहे वह चंडीगढ़ का, चाहे पंजाबी बोलते इलाके में, सबनों तिलांजलि दे के एक मुकम्मल रूप में आत्मसात हो गया। और इस तरह कला पंजाब नहीं होया, सारिया खेतरी पार्टियां हौली हौली केंद्री सत्ता नाल आत्मसात भी हो गई तो भ्रिष्ट भी हो गई। असीं इस स्थिति पहुँचे थे कि जे असीं 21वीं सदी खेतरीवाद की गल करनी है, फैडरलिज्म की गल करनी है, तो सानूं लाजमी तौर पर जो 20वीं सदी का खेतरीवाद सीगा उस जो कमियां सीगियां, जो कांड सीगे, उन्होंने बारे सोच के विचार के दूर करके फिर आप 21वीं खेतरीवाद की गल कर सकते हैं। 21वीं सदी खेतरीवाद असीं एक टर्म कड्ढी सीगी नव खेतरीवाद, न्यू रीजनलिज्म। असीं उसकी पूरी स्टडी की है कि उस नव खेतरीवाद की एलीमेंट चाहिए। नंबर 1 फैडरल इंडिया कि भारत संघी ढांचा हो, सही माने संघी भारत हो। दूजा डेमोक्रेट सोसाइटी, डेमोक्रेट सोसाइटी जिसका मतलब की है कि 21वीं सदी की हाण की सियासत इन्हां खेतरी पार्टी करनी पऊगी, जी पारदर्शी होगी, लोगों को जवाबदेह होगी, लोक हितैषी होगी। और जो समाज के पछड़े ते दबे हुए तबके है, चाहे वह दलित रहे पंजाब में, क्योंकि सिक्खी में जात पात के खिलाफ जद्दोजहदियां खत्म कर दियां नेकां संभावनावां होने के बावजूद पंजाब में जी ववा हैगी, चाहे देश के जी काऊ बैल्ट हैगी है, जी हिंदी बैल्ट है, वो मुकाबले बहुत घट हैगी है, पर फिर भी ये ववा जी बीमारी हैगी पंजाब काफ़ी अजे सानूं देखने मिलती हैगी है। सो दलितां के मामले आपां एक क्लीयर कट उन्हों की सशक्तिकरण जोड़ा है समाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, जो बखरेवा है, जो द्वैत हैगी है, जो उन्हें नफरत हैगी है, जो उन्होंने एक बेइंसाफी हैगी है, धक्का है आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, वो खत्म करने वास्ते ये पार्टियां झंडा बुलंद करनगियां। तो दूजा औरतां जिहड़ियां दुनिया का अध हैगियां, हिंदुस्तान का अध हैगियां, पंजाब का अध हैगियां, उन्होंने जी मध्ययुगी जिंदगी है उन्होंने खत्म करके जो मध्ययुगी व्यवहार है साढ़े सभावां च पे, साढ़े समाज पे ने, उन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म करके सानू औरतों का मानसिक, शरीरक, बौद्धिक विकास वास्ते खुला आसमान उडारी मारन वास्ते उन्होंने देना पैना। और खुला आसमान उडारी मारन वास्ते सानू दलितां नूं देना पैना। तो अज कहांगे 21वीं सदी खेतरीवाद अपनी सही लीहां के उत्ते है। जेकर असीं ये दो एलीमेंट यानी कि इंडिया का फैडरल हो गया, असीं कर जोर ला के करिए जे, पर जे सोसाइटी डेमोक्रेटाइज नहीं होंदियां, क्योंकि हिंदुस्तान दिक्कत यह हैगी है कि चाहे साड़ा निजी व्यवहार हो, मेरा अपनी घरवाली बारे, मेरे बच्चों बारे, मेरा समाज बारे, जो चाहे वह समाजिक व्यवहार हो, चाहे इंडिविजुअल हो, वो डेमोक्रेटाइज होया ही नहीं, वो जमहूरीकरण होया ही नहीं। एक टोपीनुमा जमहूरीत एक बैकवर्ड फ्यूडल सोसाइटी के सिर के उपर रख दी गई।
टोपी टोपी रखती गई। पर जो मन का जमहूरीकरण होना, जो सारे पश्चिमी मुल्कों में जी रानेसां लहर सी, पुनर्स्थिति की लहर सी, उहदे दौरान सारे यूरोप च बैकवर्ड जी फ्यूडल कल्चर से रिलेशन से उसके खिलाफ लंबी जदोजहद चली, कदे सरमाएदारी उपर, कभी फ्यूडल क्लास उपर, और सैकड़े बदी जदोजहद हुई, वो जो समाजा का जमहूरीकरण होया। हिंदुस्तान यह मौका आया ही नहीं कोई। हिंदुस्तान की सल्तनत संग्राम से जंगे आज़ादी सी, उहदे कोई जमहूरी लहर नहीं चली जिसे मन का जमहूरीकरण होंदा, जिस ये आदा कि जो कोई गुआढ़ी औरत को कुट रहा तो उठ कर तू हथ ला के दिखा मेरे साथ होंदा होना कौन है कुटन वाला। जे किसी बच्चे के घर हमला होंदा तो हर बंदा दिल पसीजे कि बच्चों के घर जा रहे हैं। जे किसी कमेटी का धक्का होंदा तो हर बंदा उठ के खड़ा हो कि तुम कर नहीं सकते, क्यों कर सकते। यो कारण है कि जो इराक से हमला होंदा, मेरी अपनी सोझी की गल है, जो उस तो पहले वियतनाम हमला होया, वियतनाम की अद्धी जंग अमरीका की धरती अमरीकन लोगों ने लड़ी है। वियतनाम के लोगों वास्ते अद्धी जंग अमरीका ने लखों के मुजाहरे होए है, लखों लोग सड़कों पर निकले अपनी अपनी सरकार के खिलाफ। ये होंगे डेमोक्रेट माइंड्स। जो इराक से हमला होया, नहक्का हमला होया, वैपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के उत्थे हमला किया, अमरीका ने तबाही की है, खंडर करता इराक नो। तो मैं गवाह इस गल का कि 20-20 लाख लोगों के मुजाहरे लंडन ते न्यूयॉर्क होया, हिंदुस्तान को अजिहा मुजाहरा नहीं होया कि धक्का हो रहा है। तो जो मन का जमहूरीकरण है, समाज का जमहूरीकरण है, समाज का जमहूरीकरण है, वो बहुत एक पूर्व शर्त हैगी है जो असीं 21वीं सदी च आके खेतरीवादी गल करनी है, फैडरलिज्म की गल करनी है। नहीं तो इस गल की बहुत संभावना है कि साड़ी जद्दोजहद कोई नवा बादल आ जाऊगा, कोई नवा चौटाला आ जाऊगा, कोई नवा मुलायम आ जाऊ, कोई नवा लालू आ जाऊ, कोई नवी जयललिता आ सकती हैगी। सो दो मुद्दे, फैडरल इंडिया ते